हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विद जी एल यादव में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं। और जैसे कि इस चैप्टर का दो पार्ट हो चुका है। आज तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को बहुत सारे सवालों के बारे में जानकारी हासिल होगी। बेहतरीन सवाल होंगे, अच्छे सवाल होंगे, परीक्षाओं के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, समय को ना जाया करते हुए हम सीधे सवालों पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ एक या दो सवाल पहले हो चुके थे, लेकिन मैंने सोचा कि इसको और थोड़ा सा आपको रिपीट कराया जाए, एक दो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसलिए वो सारे फार्मूले आपके दिमाग में आसानी से आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन इसका एकदम वो वैसे ही जैसे बताया गया है। दर कितना है? 4%। समय है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। और ये कह रहा है कि सीआई और एसआई यानी सीआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर जो है वो आपको बता रहा है 64 रुपये। ठीक है, लेकिन आपको सीआई और एसआई का जो अंतर है वो फार्मूले के जरिए आपको क्या पता है? ये पता है आपका R² बाई R², इस तरीके से। ठीक है, यानी R² और इसके 2 डिजिट लिखे जाएंगे। अगर वो कम पड़ेगा तो, नहीं तो पूरा लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। ये है, अब यहाँ पर आपको ये निकालना है क्या होगा, वो धन कौन सा होगा जिस पर ये सारी चीजें लागू होगी। ठीक, चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हिसाब से हम देखें फार्मूला के हिसाब से, यहाँ पर तो ये हमने बताया R²। ठीक है, और इस तरह तरीके से यहाँ देखा जाएगा तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका 4 चौका 16, यानी ये 16 और ये पॉइंट आपको लगाना है 0, यह प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो सीआई का अंतर है 64 रुपये, और वहां पर ये जो सीआई का अंतर है, ये जो सीआई का अंतर है ये प्रतिशत में दिया गया है। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों और ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। इस तरीके से कह सकते हैं इसको कि 0.16% इज इक्वल टू, आपको यहाँ मिलेगा क्या? 64 रुपये। ठीक है, हेंस 100%। और जब आपको हम बताए हैं कि जब भी आपको धन निकालना हो तो उसको आप 100% लीजिए। और इस तरीके से हम करेंगे क्या? ये 64, ये हो जाएगा 0 यानी 16 और गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, और इस तरीके से अगर इसके डेसिमल को हम हटाना चाहें तो ये मिलकर हो गए यहाँ पर क्या? 100, और ये डेसिमल हटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कैंसिल। तो 16 एकम 16, तो 16 चौके 64, ये 4 आया। और इस तरीके से आपको कितना होगा? ये 4 और 4 जीरो आगे, 1 2 3 4, यानी इतना रुपए होगा वो। ठीक है, वो धन कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, वो धन कितना होगा? 40,000 रुपए। इस तरीके से कह सकते हैं कि 40,000 रुपए का 4% की दर से 2 वर्ष का जो सीआई और एसआई का अंतर होगा वो होगा 64 रुपए। ठीक है, इस तरीके से वो धन कितना होगा? 40,000 रुपए। ठीक है, तो अब इसी कड़ी में हम कुछ अगला क्वेश्चन शामिल करते हैं जो इस तरीके से होगा। जैसे कभी अगर आपको उसमें अगर वो दे दे, मिश्रधन के साथ दे दे कि मिश्रधन ये होगा, तब कैसे हम लगाते हैं। एक खूबसूरत सवाल ये है जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 1,352 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मिश्रधन दिया है
और अब आपसे ये पूछ रहा है कि वो धन कौन सा होगा जो मिश्र धन इस रूप में तब्दील होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं लगाते इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से। ठीक, जैसा कि रेट दिया है आपका 4%, ये है दर और समय है 2 वर्ष। ठीक, अब इसमें जो इसका मिश्रधन बता रहा है, मिश्रधन मतलब ये बता रहा है आपका 1352 रुपए। ठीक है, 1352 रुपए। और इस तरीके से इसका जब हम निकालते हैं CI, तो सबसे पहले CI इसको निकालेंगे। तो CI अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये मिलेगा आपको CI। हमको पता है कि 2 वर्षों के लिए 4% का CI जो होगा वो आपका होगा 4 चौका 16, यानी R² इस तरीके से। तो 4 चौका 16 यानी 0. ये प्रतिशत हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर ये जो है CI अगर 0.10% है तो ये किस पे निकलता है, जब हमारा धन जो होता है 100 होता है। और इस तरीके से अगर धन 100 है तो आपका अगर इतना ब्याज ये मिल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ये है CI, तो इसका मतलब इसका मिश्रधन क्या होगा, वो जो मिश्रधन होगा, सॉरी RT, 1 मिनट यहाँ पे गलती हो रही थी, सुधार लीजिए, R² पॉइंट और RT। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि ये जो है ये आपका हो जाएगा 8.16%। ठीक, और हम यहाँ पर अगर इसको देखें तो अगला आपका जो ये होगा वो निकल के आएगा आपका 8 रुपये 16 पैसे। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो धन अगर वो 100 है तो टोटल मिश्रधन क्या होगा 108 रुपये 16 पैसे। ठीक है, 108 रुपये 16 पैसे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो धन दिया गया ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो चूंकि 108.16% इक्वल टू कितना होगा 13, ये 52। ठीक, 1352। ठीक, इसलिए वो धन अगर सपोज कर लो वो 100 हो, 100%, तो कितना होगा ये, तो 13 ये 52 बटा 108 इतना और इंटू कितना 100, क्योंकि धन को 100 माना गया है। इस तरीके से अगर इसको हम कैंसल करेंगे तो ये जीरो अगर ये डेसिमल हटा दें, ये डेसिमल हटा दें, तो अगर ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये डेसिमल हट जाएगा। ठीक, और इस तरीके से अगर इसको हम कट करेंगे तो कट करने पर हमको ये मिलेगा क्या, सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा करीब 1250 रुपए। ठीक है, 1250 रुपए। ठीक है, अगर सोचे अगर कैंसिल करें तो भी हो जाए, बड़े आसान से हो जाएगा। यहाँ पर फिर ठीक है, देखते हैं इसको, चार्ज इसको कैंसिल करें अगर ये आपको हो जाएगा 25, कितना आ गया 25 4 से, और ये 4 से कैंसिल होगा आपको 4 दूना 8, 2 28, 4 सत्ते 28, 1 27 11, 4 दूनी 8, 3 11 36, 4 9 36। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये 1250 रुपए। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन जो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए का मिश्रधन 2420 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में आपसे ये कह रहा है कि समय निकालना है और समय किस तरीके से निकालते हैं उसका खूबसूरत एक क्वेश्चन दिया गया है
कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि दर से 2000 रुपए का मिश्रधन 2420 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इसमें समय निकालना है और देखते हैं इस तरीके से सॉल्यूशन कितना है आपका 2000 रुपए है ये 2000 रुपए और मिश्रधन कितना हो रहा है ए ये आपका 2420 रुपए। ठीक है, और समय कितना दिया है रेट दिया है 10% और समय आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक बहुत बेहतरीन तरीके से ये है कि इसको आप ये कितना है आपका 2420 रुपए, तो 2420 रुपए और ये बटा कितना है आपका 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करना है, इसको पावर में रखिए, एक एक कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिलेगा क्या यहाँ पर मिला ये 2 4 2 और ये 200, ये फिर 2 से कट जाएगा। यहाँ पर ये मिलेगा 121, ये हो जाएगा आपका 100 और इस तरीके से 121 बटा 100। ठीक, और इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये हमको देगा यानी 21 और बटा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो 2 शो करता है यही समय शो करेगा और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइम यानी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। ठीक, तो इस तरीके से हमें कुछ करना नहीं होता है, जो मिश्रधन है वो ऊपर और इसको नीचे रखेंगे आप जो भी धन था पहले और उस तरीके से उसको काटते चले जाएंगे। अब वहां पर हमको पावर में एडजस्ट करना है किसका है और जितना पावर होता है वही उसका वो समय शो करेगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, एक तरीके से इसका लगाने का और तरीका है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ा कम है, इसको दूसरा तरीका और भी है, जैसा कि आपको ये पता है कि कह रहा है कि 10%। ठीक है, यहाँ सेकंड मेथड देख लें, कह रहा है कि 10%, ये 10% है और जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में बताया है कि इसका होल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो होल वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये होगा 10 और बटा ये 100, 10 एक 10, ये 10 होगा 1/10। ठीक है, 1/10 और 1/10 का मतलब ये हुआ होल वैल्यू जब आप इसको निकालोगे तो ये आपको मिलेगा क्या 10 1 11, 11/10। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने लगाया होगा 10 रुपए और उसको मिलाकर 11 रुपए, तो ये आपका हुआ अमाउंट हुआ, सॉरी ये आपका प्रिंसिपल हुआ P और अगर ये अमाउंट हुआ A तो इस तरीके से ये 10 और ये 11। ठीक, 10 और 11 और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो चीजें दी गई हैं इनको उस रेशियो में कन्वर्ट कर लें तो ये P है 2000 रुपए और ये है ये आपका 2420 रुपए। इस तरीके से कैंसिल और 2 से कैंसिल जब करते हैं तो ये मिलेगा आपको 100 रुपए ये और ये हो जाएगा 121 और इस तरीके से हम यहाँ ये देखें कि 100 को 10 के पावर में कैसे लिख सकते हैं, तो ये 10 का स्क्वायर और इस 21 को 11 में कैसे लिख सकते हैं, तो 11 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, इस तरीके से समय क्या होगा, समय आपका तब भी आएगा 2 वर्ष। ठीक है, समय भी आएगा 2 वर्ष, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए का मिश्रधन 1331 रुपए हो जाएगा जबकि ब्याज छमाही देय हो। अभी तक हम लोग ब्याज वार्षिक निकालते थे वार्षिक ब्याज की दर से, अब इसमें कह रहा है कि ब्याज छमाही देय हो। तो इस तरीके से अगर ऐसे निकालना हो इसको तो यहाँ पर इसको देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पर ये इसने कहा इसका सलूशन इस तरीके से ये कह रहा है कि ब्याज छमाही देय हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दर दिया गया है, दर है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक है, ये वार्षिक दर है ये,
तो इसको अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो इस तरीके से छमाही दर क्या होगा आपको, ये 20% बटे 2, इस तरीके से क्या मिलेगा 10%। ठीक है, ये 10% मिलेगा। और इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एकदम वैसे ही ये कितना है 1000 रुपये, और इसका दर कितना हो जाएगा 10%, इस तरीके से। और समय हमको निकालना है, समय नहीं पता हो कितना रहा है, ये मिश्रण होगा 1331 रुपये। ठीक, तो हमने आपके पहले मेथड में बताया कि यहाँ पर इस तरीके से रखना हो आगे, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 1331 बटा 1000, और 1331 बटा 1000 को कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये होगा 11 और ये बटा 10 का होल क्यूब। ठीक, और इस तरीके से हम यहाँ समय क्या निकाल सकते हैं, इसलिए समय कितना होगा 3 वर्ष। ठीक है, समय कितना हुआ 3 वर्ष, समय 3 वर्ष। ठीक है, और इसी तरीके को अगर सेकंड मेथड से हम निकालते थे तब वहां हम निकालते थे ये सेकंड मेथड में ये था कि अगर ये कितना आया, सॉरी 3 वर्ष ना होकर के 3 छमाही होगा, यहाँ पर गलती हो रही थी, 3 छमाही, कितना 3 छमाही, ये क्या होगा 3 छमाही, 3 छमाही। ठीक, और 3 छमाही है, और इसको अगर लिखेंगे ईयर में तो 3 छमाही को हम लिख सकते हैं 1 वर्ष, 1 सही 2, यानी वर्ष, यानी क्या हो जाएगा आपका 1.5 वर्ष। कितना होगा 1.5 वर्ष। ठीक है, और इसी तरीके का अगर हम इसको उस तरीके से लिखना चाहें सेकंड मेथड के तरीके से, तो अगर वो कह रहा है ये कि अगर ये P है, पहले इसको आप सोचिए, ये 10% है, और 10% को हम लिखेंगे तो इसका 10% का होल वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे तो भी निकाला ही गया पिछले क्वेश्चन में, तो ये होता है 11/10। ठीक है, 11/10 का मतलब ये हुआ ये P और ये तो ये P और ये, ठीक, और यहाँ पर P और ये इस तरीके से होगा, तो P आपका 10 और ये 11 है, 10 और ये 11। ठीक, और यहाँ पर P आपका कितना है 1000 रुपये, 1000, और ये आपका 1331। ठीक है, तो ये कितना 10 पे पावर बना देगी हो जाएगा, तो इसको तो बनाएंगे तो 3 होगा, और ये 11 का क्यूब है। इस तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं कि T होगा 3 छमाही, और 3 छमाही का मतलब क्या हुआ आपका 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो भी यहाँ पर भी आंसर वही सेम आएगा, वो दूसरा मेथड था और ये है पहला। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन 926 रुपए 10 पैसे यानी 926.10 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज छमाही दे हो। ठीक है, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ये करा कि 10% वार्षिक दर से, और ब्याज की जो देय है वो छमाही है। ठीक है, वो छमाही है, तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। 10% ये क्या है वार्षिक है, ये वार्षिक है। ठीक, वार्षिक है, तो इसको क्या करेंगे छमाही में निकालेंगे, तो छमाही कितना होगा 10% ये बटा 2, यानी क्या आ जाएगा 5%। ठीक, तो इसको यहीं से निकालने का 2 तरीका है, और दोनों तरीका में जो भी आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। ये आपका कितना था 800 रुपये, 800 रुपये, और वो कितना रहा था 926 रुपये 10 पैसे, इसको बोलते हैं मिश्र धन। ये दर क्या था आपका यहाँ पर 5%, समय आपको निकालना है। ठीक है, तो ठीक इसको निकलने का यहाँ पर तरीका क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 926
जितना बटे 800, ठीक है, बटे 800। तो इस तरीके से अगर ये पॉइंट हटना हटे तो इस पॉइंट को हटाने के नीचे 100 कर सकते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, ठीक। और ये पॉइंट हट जाएगा, तो पॉइंट जब हटा तो करने का मतलब ये हुआ कि एक जीरो एक कैंसिल हुआ। अब आपको मिलेगा क्या, 9261 और बटा क्या हो जाएगा 8000, ये 3 जीरो आगे होगा। और इस तरीके से ये जो होगा आपका, ये होगा आपका 21 और बटा ये 20 का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। और इस तरीके से जो समय होगा t, ये जो आएगा, ये जो 3 आया है ये आया छमाही, तो इस तरीके के 3 छमाही, क्या होगा 3 छमाही। और इस तरीके से इसको लिख सकते हो आपको 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं 1.5 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 1.5 वर्ष, ठीक। कितने समय में हो जाएगा वो 1.5 वर्षों में वो 800 का 800 रुपये 926.1 रुपये हो जाएगा, ठीक, अगर वो वार्षिक दर 10% होगा तब, ठीक है। चलते हैं इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये देखेंगे कि जब कोई धन कोई गुना दिया रहेगा, ठीक है, तो वो मिश्र धन गुने में दिया रहेगा, तो उस धन की बात करेगा कि वो धन कितने वर्षों में कितने रेट पर वो हो जाएगा आगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ जबकि हम लोगों ने देखा समय निकालने की बात थी, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे रेट या दर निकालेंगे कि किस रेट पर वो धन कितना गुना हो जाता है, ठीक है, या मिश्र धन कितना हो जाता है, ठीक। तो इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 6 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किस वार्षिक दर से 8000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 9261 रुपए हो जाएगा। अब आपको इसमें दर पूछ रहा है कि वो कौन सा दर होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इसका सलूशन देखते हैं। ये कह रहा है किस वार्षिक दर से, ठीक। चलते हैं देखते हैं, ये 8000 रुपये है आपका, समय कितना है 3 वर्ष, और रेट आपको निकालना है, नहीं पता है ये कितना हो रहा है मिश्र धन ए 9261 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हूबहू वैसे ही सॉल्व करना है यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं आपको इसके सहायता से यहाँ पर, तो ये होगा आपका 9261 रुपये बटा ये 8000 होगा। और इस तरीके से फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ये आपको मिलेगा 21 और 20, यानी करेंगे 21/20 का होल क्यूब। और इस तरीके से इसको लिख सकते हैं आपका 21 × 21/20, 21/20 और 21/20, ठीक है। अब इनमें से एक लेना है और एक लेकर के यहाँ से इसको लेना होगा, तो 21 जो आया होगा आपका होल वैल्यू है, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 1/20, ठीक है। और 1/20 अब आपको निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट किस पे निकलता है 100 पे निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर होगा आपका रेट 1/20 × 100, ठीक है, 20 एकम 20, 20 बचा 100, ठीक है। इस तरीके से आपका जो आर हुआ वो आर होगा 5%, ठीक है, आर कितना होगा 5%, ठीक, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक। इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 7 जो इस तरीके से है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किस वार्षिक दर से 2 वर्ष में कोई धन स्वयं का 16/9 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हट से क्वेश्चन है, मैंने बात शुरुआत में किया था कि इसमें गुने के भी सवाल को शामिल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका सलूशन होगा, सलूशन देखते हैं। आपको दिया क्या है, इसने दिया है 2 वर्ष, ठीक है, किस वार्षिक दर से नहीं पता है,
इसको निकालना है। ठीक है, कितना हो जा रहा है 16/9 गुना, 16/9 गुना। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है। ठीक, तो इस तरीके अगर इसको यहाँ हम देखें तो ये 4/3 का होल स्क्वायर, यानी ये आपको लिख सकते हैं 4/3 और 4/3, इसको लिखेंगे आपका ये होगा 1/3। ठीक है, और 1/3 है। इस तरीके से अगर आप रेट निकालोगे तो 1/3 गुणे आपको 100 करना पड़ेगा। इस तरीके से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना होगा आपका 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3% जो है इसका रेट हो जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 8 जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि कोई धन 2 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो बताओ कि यह धन कितने दिनों में 27 गुना हो जाएगा। इसका सलूशन इस तरीके से है, ये कह रहा है कि 2 वर्षों में कितना गुना हो रहा है 3 गुना, 3 गुना। ठीक है, 27 गुना होना है, तो 27 गुना होने के लिए क्या करना होगा कि इस पर 3 लगाना होगा क्यों, और इस तरीके से कहते हैं कि समय जो t होगा वो आपका होगा ये चीजें इसमें मल्टीप्लाई, यानी 2 गुणे आपका 3, ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्षों में वो स्वयं की कितनी हो जाएगी 27 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 था, और इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि कोई धन 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ कि यह धन कितने दिनों में 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन ये भी है, और इस तरीके से इसने कहा 3 वर्षों में 2 गुना, 3 वर्षों में कितना है ये 2 गुना, 2 गुना। ठीक है, आपको होना 32 गुना, तो 32 गुना के लिए क्या करना है कि इस पर अगर पावर हम 5 लगा दें तो 5 पावर लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 32, यानी करके देखते हैं यहाँ पर, यानी 2 2 2 और 2 और 2। ठीक है, तो कितना 2 दूना 4, दूना 8, 16 दूनी 32। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जो होगा समय यानी टी जो निकालना होगा वो आपका आएगा, इसको ये 3 और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से 3 × 5 हो जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष में वो कितना गुना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज के बहुत महत्वपूर्ण सवालों को जाना, समझा और लगाने का भरसक प्रयास किया अच्छी तरीके से, और हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस सवाल को परीक्षाओं में आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिना बेहिचक एकदम आसान तरीके से इन सारे वीडियो को देखिए, इस अध्याय के आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक चीज हम आपसे ये जानना चाहेंगे या गुजारिश कर रहे हैं ये कि जब भी आप ऐसे सवाल लगाए चक्रवृद्धि ब्याज के, तो इसमें कुछ हमने फार्मूला जो दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसको समझने के लिए जैसे एक सवाल इसमें दिया गया था कि होल वैल्यू निकालने की बात थी, तब हम आपको अगर होल वैल्यू की जानकारी नहीं हो तब आपको हमारा प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज का चैप्टर देखना होगा, जहां पर होल वैल्यू निकालने को बताया गया है। ठीक है, अगर उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर जो होल वैल्यू बताया जा रहा है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमें क्या करते हैं SI निकालते थे, CI निकालते थे। अगर CI और SI का अंतर जो हम निकाल रहे थे
तो उसको जब आप साधारण ब्याज को देख लेंगे, साधारण ब्याज के चैप्टर को देख लेंगे, तो वहां पर एसआई जो निकाला जाता था आरटी, वही चीज इस चक्रवृद्धि ब्याज में भी यूज हुआ है। तो इस नाते अगर आपको ये आगे वाला ये पार्ट देखना है अगर, तो आप पिछले पार्ट को देखिए, साधारण ब्याज को भी देखिए, तब जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज को आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चैप्टर पढ़िए तो उससे शुरुआत से पढ़िए। ठीक है, शुरुआत से जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान हो जाएगा, आप रिलेट कर लेंगे, तो कोई चीज़ नहीं रहेगी, नहीं आएगी, तो इस तरीके से आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी नाते मेरा कहना है कि जब भी वीडियो को आप देखिए तो वो शुरुआती वीडियो जरूर देखें, और एक एक करके वो सारे वीडियो को जब देखते जाएंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट जो दिए जा रहे हैं वो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन सवाल था, ये बेहतरीन क्वेश्चन लिए थे हम लोग। आज हम लोगों ने सीआई और सीआई पे आधारित यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर जो चल रहा था ये, उसको हम लोगों ने समाप्त किया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आप लोगों के सामने आपको एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ अगले दिन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो का आनंद लीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।